आत्माएं मेरे शरीर में, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वैसे ही जी वो जो दुष्ट आत्माएं थी वो रिलेशन मेरे साथ रखती थी। जैसे कि मतलब मैं जाके मर जाऊं, कुछ भी, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं यहाँ जाके मर जाऊं, मैं वहाँ जाके मर जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, मेरा ये मन होता था। और मैं बजरंगबली जी का जो मंगलवार के फास्ट होते हैं, मैं ये फास्ट भी रखती थी कि मैं कैसे भी करके मैं ठीक हो जाऊं। तो इससे मतलब फर्क पड़ता था कि नहीं आपको? नहीं, और हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ती थी। कितने साल से मतलब ऐसे हो रहा है आपके साथ? ये 15 साल तो लगभग हो जी। गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो देखने के बाद आपके पैर के नीचे से ज़मीन घिसक जाएगा, क्योंकि वीडियो ही ऐसा है। ऐसे केस हमारे पास बहुत सारे आए हैं, लेकिन मुझे मजबूरन इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लड़की जो 10 से 12 साल से जो है कि एक दुष्ट आत्मा से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपना सुसाइड करने के लिए भी कई बार कोशिश की, क्योंकि उसके जीवन में वो दुष्ट आत्मा शारीरिक संबंध बनाता था और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और घर के लोगों को भी बोलती थी, कोई विश्वास नहीं करता था और उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता था। उसके जो है कि जो शरीर है उसके ऊपर जो है कि दाग दाग पड़ जाता था, लगता था कोई जो है कि चाकू मार दिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम उसके जीवन में होती थी और वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन कोई व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। कई ओझाओं के पास गई, कई जगहों पे, कई धर्म स्थल पे भी गई और वहाँ पे जाकर दिखाई, कई साल दौड़ते रही, कितने पैसे लग गए, फिर भी वो लड़की चंगी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आइए इस वीडियो को हम लोग, सबसे पहले बहन हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा रावत है जी। तो आप कहाँ के रहने वाली? मैं यूपी लखनऊ से हूँ। जी। तो आप जो है कि प्रभु को नहीं जानती थी, तो आपका जीवन कैसा था? जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मेरा जीवन बिल्कुल जैसे एक गंदगी नहीं होती है, उस टाइप का मेरा जीवन था। और मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे दुष्ट आत्माओं को लेकर। जी। मेरे मतलब शरीर में एक जैसे एक नहीं कई सारी दुष्ट आत्माएं जैसे प्रवेश कर जाती थी। जी। रात में, जैसे रात में भी, दिन में, जैसे भी मैं लेटती थी जी। तो वो ये दुष्ट कितने आत्मा। कितने साल की उम्र से मतलब ये हो रहा ये है? जब मैं 10 साल की थी, जी। उस टाइम से मुझे ये हो रहा है। जी। और मैं मेरे शरीर में, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, जी, वैसे ही जी, जी, वो जो दुष्ट आत्माएं थी वो रिलेशन मेरे साथ रखती थी। जी। ये और साल कितने साल से मतलब ऐसे हो रहा है आपके साथ? अरे 15 साल तो लगभग हो जी। गए हैं। तो आप जब इस तरीके से हुआ तो आप कहीं नहीं दिखाई? मैं गई, एक मुल्ला जी थे, मुस्लिम थे, मैं उनके पास गई, मेरी मम्मी भी साथ में गई। जी। और मेरी मम्मी ने मतलब वो मुल्ला जी तो जो थे उनके पास मैं गई तो वो बोले 4,000 रुपये मुझे दो, मैं आपकी लड़की को 3 महीने में ठीक कर दूंगा। जी। तो मेरी मम्मी ने उनको 4,000 रुपये भी दिए कि हाँ जो है आप मेरी लड़की को ठीक कर देना। तो मैं 3 महीने क्या, मैं उनके पास लगभग 6-7 महीने गई, जी। लेकिन मुझे 1% भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जी। तो फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। जी। इसके पहले मैं, पहले पैसा देना पड़ा आपको? हाँ, पहले मैंने पैसे दिए जी। उनको, ताबीज़ बना के दिया था और कुछ खाने के लिए जैसे चने हो गए, बादाम हो गया, काजू हो गए, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें दी थी। और कुछ सब्जियां लाके मेरे हाथ पे रख के, इधर हाथ पे रख के, इधर हाथ पे रख के, सर पे रख के, जैसे लौकी हो गई, नींबू हो गया, ये सब मेरे जैसे हाथों पे रख के ऊपर काटते थे। जी। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 महीने तक मतलब इलाज हाँ, किए, जो कुछ भी करना था? हाँ, लगभग 6 महीने तक किए। 6 महीने तक? 6 महीने तो उससे तक किए। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ जी। भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर कहाँ दिखाई आप? उसके बाद तो मैं वहाँ लखनऊ में ही जी। एक मंदिर है, मतलब पीर बाबा भी हैं और मंदिर भी है। जी। तो वहाँ मैं लगभग 1 साल गई। जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जो तुमको प्रॉब्लम है मैं ठीक कर दूँगा। तो वहाँ पे जो पीर बाबा भी थे और जो मंदिर भी था, वहाँ पे जैसे कहते हैं कि
किसी के ऊपर वो देवी देवता आते हैं, जैसे कोई बाबा थे वो बोलते थे मेरे ऊपर आते हैं देवी देवता, तो उनके ऊपर जब आते थे, अब पता नहीं आते थे या नहीं आते थे, लेकिन वो यही बोलते थे कि मुझ पे आते हैं तो मैं ना तुमको ठीक कर दूंगा। तो मैं 1 साल उनके पास भी गई और लगभग मेरा रुपया लगभग 30,000 तक ख़त्म हुआ। 30,000 तक ले लियो? हाँ, 30,000 तक। कितने दिन तक जाती रही? मैं 1 साल वहाँ पे, पूरा 1 साल में गई। 1 साल से ज़्यादा ही गई हूँ, 1 साल से कम मैं नहीं गई। जी। और मेरे बड़े पापा मेरे साथ में जाते थे, जी। लेकिन वहाँ मंगलवार जाते थे। आपको लेकर बड़े पापा जाते थे वहाँ पे? हाँ, मेरे बड़े पापा मुझे लेके जाते थे। मंगलवार और शनिवार को जाते थे, वहाँ रुकना भी पड़ता था। मैं 1-1 हफ्ते लगातार वहाँ पे रुकी हूँ जी। अपने बड़े पापा को लेके। मेरे बड़े पापा चले आते थे वहाँ पे, मेरे जैसे कई सारे लोग वहाँ पे रुकते थे, लेकिन सब लोग जाते थे 1-2 हफ्ते रुकते थे, किसी को फ़ायदा नहीं होता तो सब लोग अपने घर वापस लौट जाते थे। और बोलते थे यहाँ पे इतने पैसे अर्जी के लगेंगे, उतने पैसे अर्जी के लगेंगे, तो हम लोग सोचते थे चलो ठीक हो जाएंगे, अच्छी बात है, दे देते हैं। तो हम लोग दे देते थे। तो लेकिन 1 साल जाने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मैंने जाना छोड़ दिया तो फ़ोन करते थे कि आ जाओ बेटा, ठीक हो जाओगी, अगर नहीं आओगी तुम्हारा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, जो शैतान है सब बर्बाद कर देंगे। तो मैं दोबारा वहाँ पे मुड़ के गई नहीं। मैं इसलिए नहीं गई कि मैं मतलब इतने दिनों से जा रही हूँ, मुझे 1% भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और मेरी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती ही जा रही हैं। तो मैं वहाँ पे मतलब अब जाके क्या करूँगी? तो फिर मैं वहाँ पे नहीं गई। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद कुछ महीनों बाद मैं लुधियाना आई। मैं पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मैं ही पूजा पाठ करती थी। मुझे क्या बोलते थे कि ये ना बिल्कुल जैसे भक्ति नहीं उनकी, हर समय पूजा पाठ किया करती है, हर समय। मैं फास्ट भी बहुत ज़्यादा रखती थी। मैंने फास्ट बहुत रखे। मैंने 16 सोमवार जैसे हो गए वो फास्ट भी रखे। मैं सावन के सोमवार भी फास्ट रखती थी और मैं बजरंगबली जी का जो मंगलवार के फास्ट होते हैं मैं ये फास्ट भी रखती थी कि मैं कैसे भी करके मैं ठीक हो जाऊँ। तो इससे मतलब फ़र्क पड़ता था कि नहीं आपको? नहीं, और हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ती थी, मंदिर भी जाती थी और मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। हाँ, एक लुधियाना में ही एक पीर बाबा हैं, वहाँ पे जहाँ पे आप रहती हैं, जहाँ पे अब हम इस समय रहते हैं लुधियाना में, यहाँ पे एक पीर बाबा हैं। वो पीर बाबा में मैं गई तो वहाँ पे एक मतलब पूजा वूजा करते हैं। उन्होंने बोला कि मतलब कुछ चीज़ें बताई कि ये चढ़ाओ। जब मैं वहाँ पे गई पूजा वूजा की और मत्था वत्था टेका तो वो भी बोलते थे कि हाँ मेरे ऊपर जो है बाबा आते हैं, मैं तुमको ठीक कर दूँगा। तो उन्होंने जो है मुझसे मतलब एक कॉपी में मैंने लिखा था, वो सब बोलते जा रहे थे कि ये सामान लगेगा, तुम इस मंदिर में चढ़ाओ, काली जी के मंदिर में चढ़ाओ जाके। मतलब कुछ काले उड़द दिए, बोले ये नदी में जाके डाल के आना है और नारियल कुछ दिया था। बोले थे नारियल खरीद लेना और ये जो है शनिदेव के मंदिर में या काली माँ के मंदिर में बोले थे इनको सबको चढ़ाना। और एक लोहे की कटोरी बोले थे ले लेना, लोहे की कटोरी में शनि भगवान को जो है तेल चढ़ाना जाके, और रास्ते में जो तेल मांगने वाले होते हैं उनको तेल देना जाके, और गाँव माता को जो है वो कच्ची रोटी बना के एक तरफ पका के और उनको देनी है, मतलब गाय को खिलानी, 21 दिन गाय को खिलानी है। और दिए थे, हाँ बहुत सारे काम दिए आपको? वो बहुत सारे काम दिए। और रोटियां बोले इतने दिन रोटियां चींटियों को खिलाओ, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने सब कुछ किया, मतलब जो जिसने बोला मैंने किया। और लेकिन ये प्रॉब्लम जो आपके होती वो मतलब कंटिन्यू होता रहा? वो वैसे ही चलता रहा। आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे? मतलब मेरे मन में ख्याल आते थे कि मतलब मैं जाके मर जाऊं, कुछ भी मतलब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं यहाँ जाके मर जाऊं, मैं वहाँ जाके मर जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, मेरा ये मन होता था। मैं बहुत रोती थी। पूजा भी करती थी और उधर पूजा भी करती थी और कंटिन्यू जो मेरे साथ होता था वो मतलब कंटिन्यू मतलब उससे काफी ज्यादा मतलब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मतलब प्रॉब्लम मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर मतलब जितनी टोटल पैसा कितना लग गया होगा उसमें उस समय? मेरा टोटल पैसा
मेरा टोटल पैसा तो हमको लगता है 40,000 तक लगा होगा। जी, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हाँ, जी, मैं बहुत तो ज़्यादा। फिर प्रभु को आप जानी कैसे? मैं प्रभु को जानी हूँ, मैं लुधियाना में ही, जी जब मैं लखनऊ से लुधियाना आई जी तो यहाँ पे एक दी रहती हैं, अनीता नाम है उनका। उनके हस्बैंड ना दुबई में थे उस टाइम। जी तो वो बोली, मेरा नाम लेके बोली रेखा, मेरे हस्बैंड ना दुबई में हैं, तुमको जितनी प्रॉब्लम है, जो मैंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की तो उन्होंने बताया, देखो मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुबई में हैं और मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो मतलब ठीक नहीं हो रही थी, दवा भी कर रहे थे, ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पास्टर जी से, बगल में चर्च है, मैंने पास्टर जी से 5 बार प्रे करवाई है और मेरे हस्बैंड दुबई में ठीक हैं, मतलब दुबई में बिल्कुल यहाँ ठीक पे हो प्रार्थना गए। करे उनके पति दुबई में से? हाँ, वो दुबई में बिल्कुल ठीक हो गए। तो बोली जाओ तुम एक बार चर्च जाके देखो और चर्च में प्रे करवाओ और मतलब जाती रहना। तो मैं चर्च में गई तो फिर पास्टर जी ने प्रे की मेरे लिए। तब से मैं मतलब मेरा जीवन काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई। और जो दुष्ट आत्माएँ थी, पहली बार आप गई चर्च में तो मतलब आपको कैसा लगा वहाँ पे? जब मैं पहली बार चर्च में गई तो मुझे ना, जैसे जब मैं चर्च से जाके, जब मैं मतलब चर्च में तो बहुत ही बढ़िया लगा, बिल्कुल शांति सा माहौल लगा। उस दिन ऐसा लगा कि मेरा मतलब मेरा शरीर, मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे सर में मतलब सर के ऊपर ऐसा लगता था कि किसी ने इतना बड़ा पत्थर रख दिया है। और मेरे पेट में जब भी मैं खाना खाती थी ना तो मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैंने खाना खाया, ऐसा लगता है कि मैं कोई पत्थर निगल गई हूँ, ऐसा लगता है, बहुत भारीपन। मुझे खाना भी नहीं हजम होता था, मतलब मेरे मुंह से और आसपास जैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी। और वो स्मेल किसी और को नहीं आती थी, वो स्मेल बस मुझे ही आती थी। तो मेरे मम्मी पापा लोग बोलते थे कि सिर्फ तुमको ही स्मेल आती है, हम लोगों को नहीं आती है। तो वो लोग ना मुझे डांटते रहते थे कि तुमको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अब मैं क्या करूँ, कोई नहीं समझता था मेरी बात, कोई नहीं समझता था। यहाँ तक मेरे मम्मी पापा भी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी इतना मुझ पे मतलब इन दुष्ट आत्माओं पे यकीन नहीं था, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी को कुछ हुआ नहीं था। और मुझे भी मतलब जब मेरे शरीर पे पड़ता था तो मुझे ही मालूम पड़ता था, अगले को क्या पता हो, अगले को तो कुछ मालूम नहीं होगा। तो फिर जब से मैंने चर्च आना स्टार्ट किया, पहली बार आप गए तो पास्टर आपको क्या क्या डिमांड की, क्या क्या बोले कि इतना मतलब ये चाहिए, कुछ बोले कि नहीं? नहीं, पास्टर जी सिर्फ बोले कि आप ना प्रे करो और बाइबल पढ़ो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। पैसा सब डिमांड नहीं, पैसा बिल्कुल भी मतलब पैसा नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया, ना ही पैसे बोले कि हाँ मुझे अब चाहिए या बाद में चाहिए, मुझे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोले। पैसे के बारे में मुझसे बात ही नहीं की उन्होंने। कोई सामान का नहीं, ना ही कोई सामान बोले, ना ही पैसा बोले, सिर्फ प्रे करने के लिए बोले और बाइबल पढ़ने के लिए बोले, बस और कुछ भी नहीं बोले। तो पहली बार गए तो आपको मतलब कितना % मतलब महसूस हुआ कि हाँ मुझे आराम? जब मैं पहली बार गई तो मेरा सर ना बिल्कुल हल्का हो गया और जो मेरे पेट के अंदर जो पत्थर जैसा लगता था वो बिल्कुल ही जैसे खत्म हो गया। और मेरा सर का भारीपन भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो कितना दिन आप गए तो जो वो दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव आपके जीवन में 10 से 15 साल पहले से था, तो कितना दिन में ख़त्म हो गया? वो मेरा 5 महीने के अंदर ही अंदर खत्म हो पूरा? बिल्कुल मैं उस दुष्ट आत्मा से मैं बिल्कुल सेव हो गई 5 महीने के अंदर। जी, मैं बिल्कुल अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक किया। मैं अब तक मैं भटक रही थी इधर उधर, अगर मैं यही सोचती हूँ काश मुझे पहले किसी ने बता दिया होता कि हाँ मतलब तुम प्रभु जी में जाओ, तो इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती जितनी प्रॉब्लम मैंने झेल रखी है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी मैं खासकर अकेले ही जाती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को यकीन नहीं था कि हाँ इस पे ये कुछ है, तो मुझे खासकर अकेले ही जाना पड़ता था। जब तक मेरे बड़े पापा रहे तब तक मेरे बड़े पापा मेरे साथ में जाते थे, क्योंकि मेरे बड़े पापा के बच्चे नहीं थे तो वो सब कुछ मतलब हम ही लोगों को समझते थे, हमको ही समझते थे। तो मेरे साथ बेटा जैसे मानते थे। हाँ, मेरे बड़े पापा मुझे बेटा जैसा मानते थे, मेरे बड़े पापा ही मेरे साथ में जाते थे। मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मेरे साथ में जाते थे। लेकिन जब मैं चर्च आई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं रोका कि बेटा तुम चर्च ना जाओ। मुझे कोई रोक ठोक नहीं है मेरे घर से कि तुम चर्च ना जाओ या प्रभु जी को ना मानो। और यहाँ तक कि मतलब मेरी चाची लोग भी अब चर्च से जुड़ चुकी हैं। जब आप गई तो आपको बिल्कुल
मतलब चंगी हो गई? हाँ, मैं बिल्कुल चंगी हो गई। जी। जब तो मैंने अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। मैं तो बिल- आज जो है जो कुछ भी पहले करती तो कर रही कि नहीं अभी? नहीं, वो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ मैंने दिया? पूजा पाठ करना तो बिल्कुल छोड़ दिया। जी। अब देखिए, हर कोई मतलब फ़ायदे के लिए ही, जैसे हम भगवान को मानते हैं तो हम सोचते हैं चलो भगवान हम मान रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके लिए फास्ट हम रख रहे हैं, तो कोई तो जैसे हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो 1% तो प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। लेकिन जब 1% ठीक नहीं हो रही है तो बताओ हम क्या करेंगे? जी। तो हम तो भाई प्रभु जी को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि प्रभु जी ने हमारी लाइफ में जो अब तक हमारी एज होगी 22 साल की एज होगी जी। मेरी एज, जी। तो जो 22 साल में जो जिनका मैं पूजा पाठ करती थी 22 साल में वो मुझे नहीं ठीक कर सके, मेरे प्रभु जी ने मुझे 5 महीने में बिल्कुल चंगा कर दिया। तो मैं सोचती हूँ मैं उनके पास वापस क्यों जाऊँ? जी। तो वो ज़िंदगी जब मैं अपनी पिछली लाइफ जब मैं सोचती हूँ तो सोचती हूँ कितनी गंदगी थी मेरी लाइफ में, अब जाके मेरे लाइफ में मतलब बिल्कुल उजाला सा हो गया है, कितने अच्छे से मैं अपनी लाइफ जी पा रही हूँ। जी। तो आज बिल्कुल सही है? मैं आज बिल्कुल सही हूँ। मैं बहुत बिल्कुल सारे ठीक हूँ। लोग जो है आपको जो है कि देख रहे हैं Yes. और बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि लोग जो है कि उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, उनको पैसा भी दिया जाता है, कितने लोग बोलते हैं झूठे गवाही देते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं, मेरा धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रभु जी में धन परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन होता है। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। जी। मेरा जीवन पहले से बिल्कुल मतलब परिवर्तित हो गया है, मैं बिल्कुल सही हो तो चुकी उन लोगों को हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बाइबल बांटते हैं लोग, जो कि लोगों को ईसाई बना रहे हैं, तो क्या इस तरीके से आपके साथ हुआ? क्या आपको ईसाई बनाया गया? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी ईसाई नहीं बनाया गया, ना ही किसी ने मुझसे बोला कि हाँ तुम्हारा धर्म चेंज होगा या तुम इतने ईसाई में आके तुम इतने पैसे दो या उतने पैसे दो। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, मतलब जो हम मसीह में आके ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ज़िंदगी ना बहुत अच्छी है और इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उजाला है। और जो हम पहले ज़िंदगी जी रहे थे, जो हम पूजा पाठ कर रहे थे, वो ज़िंदगी में ना बिल्कुल जैसे गंदगी थी बिल्कुल। और मैं ये बात मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, ये मुझसे कोई मतलब पास्टर जी भी नहीं बोले हैं कि हाँ तुम ये बात जाके बोलो कि हाँ उस ज़िंदगी में कितनी गंदगी थी या नहीं थी। मैं खुद बोल रही हूँ कि उस ज़िंदगी में मेरी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मतलब प्रभु जी में आइए और प्रभु जी में एक बार आके देखिए कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। जैसे आप लोग जिन प्रॉब्लम्स में हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, अगर आप प्रभु जी में मतलब आओगे आप सभी लोग, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी सभी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं, आपकी भी प्रॉब्लम्स वैसे ही जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन बताई कि इनके जीवन में जो है करीब करीब 10 साल से ऊपर से जो है कि दुष्ट आत्मा इनके जीवन में जो है कि कितना जो है कि गंदगी से इनका जीवन जो है कि बर्बाद करके रखा हुआ था और उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। कई बार ख्याल हुआ कि हम सुसाइड कर लें और इनके घर के लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करता। कितना तक आप पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ये भी नहीं है कि अनपढ़ गंवार है, इनको कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है और ये पढ़ी लिखी है, ये अपना जो है फैसला खुद ले सकती है और ये कहीं ना कहीं अपने जीवन से परेशान थी। लेकिन इनके घर के लोग विश्वास नहीं करते थे कि इनके ये खा रही है लेकिन इनके शरीर पे कोई भी जो है कि असर नहीं पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन जो है कि पतली होती जाती थी और काफ़ी ज़्यादा इनका जो जीवन नरक से भी बेहतर हो गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे बहनें हैं जो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां होती है, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव है उन सब के जीवन को खराब करके रखा है और जिस तरीके से इस बहन के जीवन में था। और बहन खुद जो है कि अपनी गवाही को दे रही है। आप सुन सकते हैं इतना पूजा पाठ की कि ये अपने जीवन में खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन आज इनके जीवन को आप गवाही को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए किस प्रकार से जो है कि इनका जीवन नरक से भी बेहतर हो गया था। लेकिन कोई बहन बताई इनको कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास, और ये गई और वहाँ पे सिर्फ प्रार्थना करवाई, बाइबल पढ़ी और उसके बाद से इनका प्रॉब्लम खत्म हो गया। कोई भी जो वहाँ पैसा नहीं लगा, कोई भी जो वहाँ पे जो है कि पूजा पाठ नहीं करना पड़ा, कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया, सिर्फ वहाँ जाने से, प्रार्थना करने से इनका प्रॉब्लम खत्म हो गया और इनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, इनको पैसा नहीं मिला। और ये स्वयं गवाही दे रही है क्योंकि इनके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका दर्द यही जानती है
आज बहुत सारे हमारे बहनें, बहुत सारे भाई जो है कि बुराई में, नशे में, विचार में, शैतान के जो है कि जाल में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बहन बता रही कि इनका मानना है कि एक बार विश्वास करके देखिए, आपका जीवन नहीं बदलने वाला है, आपका मन बदल जाएगा, आपका जो है कि जीवन जो भी समस्या हो वो सब खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इनके गवाही पे क्या सोच रहे हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो मुझे बनाने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से इस बहन के जीवन में जो भी घटनाएं घटी और जिस प्रकार से ये प्रभु में आई, इनकी जीवन की सच्चाई क्या है, यही मेरा मकसद है। आप लोग को दिखाएं और आप लोग बताएं कि लोग आ रहा है प्रभु में तो क्यों आ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, और वो कारण ये है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया, और उसके द्वारा प्रभु में आज जो कि विश्वास योग्य है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। तो आप लोग को क्या सोचना है, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।